बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अनसर्टेनिटी और उसकी टाइप्स। स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी को ये वर्ड सुना हुआ पहली दफ़ा नहीं हम पढ़ रहे। ये वर्ड हमने जब एरर और उसकी टाइप्स डिस्कस की थी तब भी हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज एक दफ़ा इस अनसर्टेनिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्यूरेसी और प्रिसिजन में। अगर आपको इन टर्म्स की नो हाउ नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो आप लोग प्रिसिजन और एक्यूरेसी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अगर हम लोग इसको वर्डली इसका मीनिंग लें, अल्फाज के लिहाज से इसका मतलब लें, तो इसका मतलब होता है डाउट होना, किसी बात में डाउट होना, शक होना, गैर यकीनी किसी कैफियत होना, उसको हम लोग नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे दूँ कि जिस तरह के मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो अब स्टूडेंट्स घर में अगर हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इस बात में अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, डाउट पाया जा रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो 10th का रिज़ल्ट जो है उसका वेट कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस बात में अनसर्टेनिटी है। और अगर रिज़ल्ट आ जाएगा तो 10th के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे, ये भी डाउटफुल बात है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें डाउटफुल होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कि उस बात में अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी ये तो थी ना, हम लोग अपनी डेली लाइफ में अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग फिज़िक्स में अनसर्टेनिटी को डिफ़ाइन करेंगे तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अगर हम कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं और उसकी हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि डिफरेंस इन मेजर्ड एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी। अब कैसे क्या मतलब होता है भाई इस अननोन एक्चुअल वैल्यू का? तो स्टूडेंट्स, जैसे इस एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एक मैंने कोई भी बॉडी जो है, कोई भी सिलेंडर, कोई भी आपको पेंसिल वगैरह दी स्टूडेंट्स को, और मैंने उनसे कहा कि इसकी लेंथ मेजर करें, तो उन्होंने इसकी लेंथ मेजर की, वो 3 सेंटीमीटर थी। ये जो लेंथ ऑफ पेंसिल या कोई भी बॉडी थी, ये लेंथ जो है मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू आप लोगों ने तो फाइंड कर ली, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं पता कि उस पेंसिल की लेंथ कितनी थी। तो जब कोई भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे होते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता ना हो और आपके पास सिर्फ मेजर्ड वैल्यू हो, तो उनका डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पहले हमने ये देखना है कि हमें किस तरह से मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने कंसीडर की है, तो देखें इस फर्स्ट एग्जांपल में ये जो हमारे पास स्केल है, ये फर्स्ट जो रेड एरो हेड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स के हमने इसकी लेंथ ली है 3 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लेंथ ऑब्जेक्ट की कितनी आई है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा, अब उसके बाद ये तो आपको क्लियर कट है ना, इसमें 100% यकीन है, ये 3 है, 3 से आगे नहीं है। अब उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई भी लेंथ जो है वो 3 और 4 के दरमियान में हो, तो उस वक्त हम उस रीडिंग को क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे या 4 पढ़ेंगे? तो अब हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये 3 डिफरेंट लेंथ्स मैंने यहाँ पे शो की हुई हैं रेड एरो हेड से। तो यहाँ पे देखें, ये 3 से थोड़ा सा आगे है, ये 3 के तकरीबन दरमियान में है, और ये 3 के दरमियान से थोड़ा सा आगे है। तो इस केस में हम किस रीडिंग को 3 सेंटीमीटर पढ़ेंगे और किस रीडिंग को 4 सेंटीमीटर पढ़ेंगे? तो अब हमने ये डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना होता है, जो रीडिंग आप मेजर कर रहे हैं, आपने उसका जो मिड पॉइंट है वो ड्रॉ कर लेना है। क्या स्टूडेंट्स, क्या करना है आपने? जो रीडिंग आपने मेजर करनी है उस 2 डिजिट्स के दरमियान, जहां आपको पता चल रहा है कि 3 और 4 के दरमियान में ये लेंथ आ रही है, उस पे आपने मिड पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने रेड जो डॉट है
इसको मैं मिड पॉइंट का नाम दे रही हूँ। स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब मिड पॉइंट ड्रॉ करने के बाद आप स्टूडेंट्स ये याद रखें, जब भी आपकी लेंथ जो है वो मिड पॉइंट को टच करेगी या मिड पॉइंट को क्रॉस करेगी, क्या करेगी स्टूडेंट्स, कि जब आपके पास लेंथ जो है टच और क्रॉस मिड पॉइंट, तो फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने प्रीवियस रीडिंग नहीं पढ़नी, आपने नेक्स्ट रीडिंग पढ़नी है। यानी 3 और 4 के दरमियान में अगर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को वो लेंथ टच कर रही है या क्रॉस कर रही है, जैसा कि इस केस में और इस केस में, तो दोनों सूरतों में आप लेंथ की जो मेजरमेंट लेंगे वो 4 सेंटीमीटर लेंगे, 3 सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, याद रखनी है। और आप लेंथ कब 3 सेंटीमीटर लेंगे, जब आपके पास जो लेंथ मेजरमेंट आ रही है वो मिड पॉइंट से कम है, पीछे है। 3 से आगे ज़रूर है लेकिन आप इसको देखें तो ये मिड पॉइंट से पीछे है। तो जब भी आपके पास लेंथ मेजरमेंट मिड पॉइंट से पीछे होगी तो आपने प्रीवियस वाला जो डिजिट है उसको रीड आउट करना होता है। इस केस में आपके पास है 3, तो आपने लेंथ कितनी मेजर कर ली, 3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपके पास टच करेगा मिड पॉइंट को लेंथ और या फिर उससे आगे होगा तो उस वक्त आपने नेक्स्ट डिजिट को पढ़ना होता है। और जब भी मिड पॉइंट से पीछे रहेगी वैल्यू तो आपने प्रीवियस रीडिंग को पढ़ना है। स्टूडेंट्स इस बात को आपने जहन नशीन रखना है, याद रखना है। तो आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। सिंपली आपने इस कन्वेंशन को याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग अनसर्टेनिटी इसमें कितनी पाई जा रही है, कहाँ से लेके कहाँ तक ये रीडिंग जो है डाउटफुल है, इसमें डाउट पाया जा रहा है। देखें अब ये 3 और 4 के दरमियान में कहीं पे भी लेंथ आ रही है, हम गैर यकीनी की कैफियत में चले गए हैं कि आया ये रीडिंग 3 है या फिर 4 है। और इसी तरह से ये जो 3 हमने रीडिंग मेजर की है तो इसमें भी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। दिखने में ऐसे लग रहा है इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन को देखें तो हमें एक्चुअल वैल्यू का पता नहीं है, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। अब जब हमें अनसर्टेनिटी का मैग्नीट्यूड पता ना हो तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं, हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चेक करते हैं। तो आप इस केस में देखें, इस स्केल का लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। इस स्केल का लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स कितना है, 1 सेंटीमीटर। आप लोग देख लें यहाँ पे कम से कम जो रीडिंग आप इस स्केल से, इस रूलर से मेजर कर सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रीडिंग आ रही है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो आ रही है 3 सेंटीमीटर। तो आपने इस 3 सेंटीमीटर में क्या करना है, सबसे पहले तो आपने लीस्ट काउंट का हाफ लेना है, लीस्ट काउंट का हाफ। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आप लेंथ मेजरमेंट ले रहे हैं इस 3 में प्लस माइनस कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर को। तो आपके पास अब ये जो शक की गुंजाइश है अब आपको पता चल रही है। तो इसमें देखें 3 में आप प्लस करें 0.5 तो आंसर आ जाएगा 3.5, और इसी तरह से 3 में माइनस करें 0.5 तो आंसर आ जाएगा 2.5। यानी अब आपके पास जो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है वो 2.5 से स्टार्ट हो रही है और 3.5 पे एंड हो रही है। तो ये अनसर्टेनिटी आपने इसमें फाइंड कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब इस केस में देखें तो ये मिड पॉइंट ड्रॉ करने का मकसद भी यही था कि आपने चूँकि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर, तो आपने 1 सेंटीमीटर का हाफ ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5। तो आपने 3.5 यूँ समझे यहाँ पे है, तो 3.5 को जो लेंथ
टच करेगी या फिर उससे आगे क्रॉस कर जाएगी, तो उस वक्त आप लेंथ को क्या मेजरमेंट लेंगे? 4 सेंटीमीटर। आप उसको 3.5 मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। उसकी वजह ये है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम मेजरमेंट दे रहा है 1 सेंटीमीटर। इशारिया के साथ आप रीडिंग ले ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, और सेकंड एग्जाम्पल में आप लोग देखें, जो हम ये स्केल यूज़ कर रहे हैं इसमें जो लेंथ मेजरमेंट आ रही है वो 10 से आगे है। अब आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, तो दिखने में ऐसे लग रहा है कि ये जो एरो हेड है ये 10.3 और 10.4 के दरमियान में है। अब अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके स्टूडेंट्स दिखाऊं तो आप लोग देखें कि ये है 10 रीडिंग, ये 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका व्यू बड़ा करके दिखाया है, जूम करके दिखाया है, मैग्नीफाई करके दिखाया है। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये स्केल की रीडिंग जो है ये 10 से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स। ये ऐसा मैंने इसलिए किया, और यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रही है, ऐसा मैंने इसलिए स्टूडेंट्स किया क्योंकि मैं होल 10 सेंटीमीटर लेंथ जो है यहाँ पे मेजर नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं 10 से यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब हम इस रीडिंग को क्या पढ़ें? 10.3 पढ़ें या फिर 10.4 पढ़ें? तो स्टूडेंट्स आपने फिर से वही प्रीवियस रूल को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने देखना है कि 3 और 10.3 और 10.4 को आपने मैग्नीफाई जब किया स्टूडेंट्स, तो देखें आप लोग कि आपके पास अगर तो लेंथ जो आप मेजर कर रहे हैं वो अगर टच कर रही है मिड पॉइंट को या क्रॉस कर रही है, जैसा कि इस केस में फिर से आप लोग देख लें कि यहाँ पे टच कर रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है? इधर टच कर रही है और इधर क्रॉस कर रही है। तो स्टूडेंट्स देखें, इस केस में आप लोगों ने क्या पढ़ना है? जब ये टच करे मिड पॉइंट को या फिर क्रॉस करे, तो आपने नेक्स्ट डिजिट को पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 10.3 और 10.4 में आप यहाँ पे लिख देंगे 10.4। और जब आपके पास लेंथ जो है मिड पॉइंट से पीछे हो, उसको टच ना कर रही हो, जैसा कि इस केस में मैंने इस रिज़ल्ट को लिखा है, तो आपने उसको क्या रीड आउट करना होता है, नोट करना होता है 10.3 प्रीवियस रीडिंग को। तो 10.3 और 4 में प्रीवियस रीडिंग जो है आपके पास क्या होगी? 10.3। तो आप इस लेंथ को कंसीडर करेंगे 10.3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये वही रूल है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। इतना ज़्यादा आप लोग इसमें परेशान ना हों, बहुत ज़्यादा डीप इसमें अंदर जाने की कोशिश ना करें। बस सिंपल इतना याद रखें कि जब मिड पॉइंट को टच करे या क्रॉस करे तो आपने नेक्स्ट वाले डिजिट को रीड आउट करना होता है, और जब मिड पॉइंट से पीछे हो तो उस वक्त आपने प्रीवियस डिजिट को डिस्कस करना होता है, राइट डाउन करना होता है। अब फिर से हम क्या करेंगे? इसकी जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमें अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता चल जाए, तो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 सेंटीमीटर। ऐसा ही है ना? जी नहीं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। इसका लीस्ट काउंट अब 1 सेंटीमीटर नहीं रहा, बल्कि ये अब क्या हो गया है? ये 1 सेंटीमीटर का भी 10th पार्ट हो गया है। 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे देखें कि हर 1 सेंटीमीटर के दरमियान में 10 स्मॉल डिवीजन्स बना दी गई हैं, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब आप हाफ ऑफ लीस्ट काउंट लेंगे और ये आपके पास हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब आपने अनसर्टेनिटी देखनी है लेंथ में, तो अब आपके पास रीडिंग जो आई थी 10.3 और 4 के दरमियान में थी, तो आप 10.3 प्लस माइनस क्या कर देंगे? 0.05। तो अब आपके पास जो रीडिंग आएगी, अब आप क्या करेंगे? अगर तो ये आपके पास आ रही है 10.3 में प्लस करें 0.05, तो ये आ जाएगी 10.35। तो जब 10.35 को ये लेंथ टच करेगी या उससे क्रॉस करेगी,
तो उस वक्त आपने रीडिंग क्या पढ़नी है 10.4, और जब वो उससे पीछे होगी तो आप रीडिंग क्या पढ़ेंगे 10.3। ये है उसकी अनसर्टेनिटी आपने फाइंड की है। तो आप स्टूडेंट्स गौर करें, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी, दोनों एग्जाम्पल्स में देखें कि लीस्ट काउंट पे डिपेंड कर रही है अनसर्टेनिटी। जितना लीस्ट काउंट होगा उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी। तो यहाँ आप देख लें कि ये आपके पास जब 10.3 में 0.05 प्लस करूँगी और माइनस करूँगी तो ये आपके पास जो रीडिंग आएगी वो यहाँ से इसकी अनसर्टेनिटी स्टार्ट होगी 10.25 से, और 10.35 पे इसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये 0.05 प्लस करने का मकसद था। और अगर इन दोनों का आपस का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का आपस का डिफरेंस है 0.05 प्लस 0.05, तो टोटल आपके पास आंसर आ रहा है 0.1 विच इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना होगा उसमें अनसर्टेनिटी भी उतनी ही पाई जा रही होगी। ये हमारा रिजल्ट है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से आपकी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है 12.7 के लिहाज से, तो आपने बिल्कुल यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। उसमें आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपके पास जो रीडिंग आ रही है लेंथ की वो है 12.7, और उसमें आप क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, तो आपके पास ये इसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी 12.75 और 12.65। तो आपकी रीडिंग यहाँ से 12.65 से स्टार्ट हो रही है। अनसर्टेनिटी क्या चीज़, अनसर्टेनिटी जो है ये स्टार्ट हो रही है 12.65 से और एंड हो रही है 12.75। तो इसका आपस का डिफरेंस देखें तो टोटल जो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है वो 0.1 सेंटीमीटर पाई जा रही है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी थर्ड एग्जांपल हमने यहाँ पे कंसीडर की, उसको मैंने ड्रॉ नहीं करके दिखाया। उम्मीद है आपको फर्स्ट जो 2 मैंने डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाई हैं उससे समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसकी टाइप जो है वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को स्टूडेंट्स हम UA से जाहिर करें, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि U स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी एंड A स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया, उसका लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अब उसके बाद सेकंड आप लोगों के पास जो टाइप है अनसर्टेनिटी की, फ्रैक्शनल या रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी इसको कहते हैं, और इसको UF से जाहिर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसका फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो आप प्रीवियस एग्जांपल में देखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है और मेजर्ड वैल्यू हम जो ले रहे थे थर्ड एग्जांपल में वो 12.7 है। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो क्या चीज़ आपको देगा, फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव अनसर्टेनिटी। और उसके बाद थर्ड आपके पास टाइप है किसकी, अनसर्टेनिटी की, वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और ये इसका सिंबल है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, आपने जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की, तो उसको आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, और डिफरेंट हम लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, वर्नियर कैलिपर भी, स्क्रू गेज भी, और उसके अलावा सिंपल 1 मीटर रॉड या स्केल या रूलर भी। तो इनकी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आपके पास लीस्ट काउंट होगा उतनी ही फिर अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जाएगी, और जितना कम लीस्ट काउंट होगा अनसर्टेनिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब अगर आपसे एंड में एक सवाल पूछा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा ये मेजरमेंट किससे ली गई है, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास इशारिया के बाद 1 डिजिट लिखा हुआ है तो ज़रूर वो आपने जो रीडिंग ली है वो 1 मीटर रॉड या स्केल से ली है। और अगर आपके पास इशारिया के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं, जैसा कि इस केस में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.001, तो इसका मतलब ये है
3 डिजिट्स आ गए हैं, तो अब आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स आ गए हैं तो आपने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली है। और अगर इशारिया के बाद 3 डिजिट्स आ गए हैं तो ये आपके पास स्क्रू गेज की मेजरमेंट को जाहिर कर रहा होगा। तो आप इजीली ये असेसमेंट कर सकते हैं कि आप जो लेंथ मेजरमेंट ले रहे हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।